हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। तो हम लोग महान सुधार का धारावाहिक को देख रहे थे कि महान सुधार एक ऐसा आंदोलन था जो 31 अक्टूबर 1517 में हुआ था। आज से लगभग 500 साल पहले परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को इस्तेमाल किया इस महान सुधार को लाने के लिए। ये एक आंदोलन था उस समय का रोमन कैथोलिक कलीसिया का विरुद्ध में, क्योंकि उस समय कलीसिया में तमाम भ्रष्टता और गलत शिक्षाएं भरा हुआ था, जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार खतरा में पड़ा हुआ था। तो उस समय इन दो मुख्य सत्य को लेके डील किया गया था या इनका सामना किया गया था कि कैसे एक इंसान मरा हुआ, पाप में मरा हुआ हालत में से जिलाया जा सकता है और कैसे एक इंसान परमेश्वर का क्रोध से बच सकता है। इसी दो मुख्य विषय के ऊपर केंद्र दिया गया था महान सुधार में। और महान सुधार के समय सुधारकों ने इन तमाम विषयों को वचनों में तलाशा और देखा कि किस रीति से परमेश्वर का नज़रों में एक इंसान धर्मी ठहर सकता है और ग्रहण योग्य हो सकते हैं। तो आज का इस विषय जो है वहाँ जाने से पहले प्रभु का सहायता मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस धारावाहिक के लिए कि आपका अनुग्रह के बदौलत यह संभव हो पाया। और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, यदि इस वीडियो को देखने वाला कोई इंसान है जो अभी तक आप में नहीं है, जो अभी तक खोया हुआ हालत में है, ताकि प्रभु आपका वचनों को सुनने के द्वारा, आपका वचन का सामर्थ से प्रभु, ताकि वो इंसान चिल्लाया जाए आपका अनुग्रह से प्रभु। और साथ ही साथ जितने भी लोग प्रभु सच्चा विश्वासी है, ताकि हम अधिक से अधिक आपको आराधना करने में, आपका सुसमाचार को सुनते हुए प्रभु आपका प्रशंसा, आपका महिमा करने में, ताकि आप अपना जीवन में बढ़ता जाए। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो महान सुधार के समय में इन दो विषयों को डील किया गया था कि कैसे प्राकृतिक मनुष्य, हम सभी को जब जन्म होते हैं तो पाप में ही जन्म होते हैं, पाप में मरा हुआ हालत में नेचुरली। तो कैसे हम पाप का मरा हुआ हालत में से जिलाया जा सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के क्रोध से बच के परमेश्वर का नज़रों में धर्मी ठहर सकते हैं। ये दो विषय, मुख्य विषय, पाप का मरा हुआ हालत में से जिलाया जाना, जिसको कि नया जन्म भी हम कह सकते हैं, नया जन्म, और परमेश्वर का क्रोध से बच के परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य होना या धर्मी ठहरना। ये दो चीज़ें, कैसा एक इंसान नया जन्म पा सकते हैं और कैसा एक इंसान परमेश्वर का क्रोध से बच के उनका नज़रों में धर्मी ठहर सकते हैं, ये कैसा संभव है। बाइबल में सुधारकों ने महान सुधार के टाइम में इन विषयों को तलाश पाया कि ये मुमकिन है केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से ही, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य की वजह से, केवल और केवल उनको विश्वास से ग्रहण करने के द्वारा। और ये सारा विषय केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं और केवल शास्त्र ही वो अधिकार है जो इन सत्य को हमें सिखाता है और इन सत्यों को हमारे जीवन में लागू करते हैं। और जहाँ से वो अधिकार आते हैं इन सत्यों को सिखाने का, वो फाइनल अधिकार परमेश्वर का वचन है। तो पिछले बार हम लोगों ने केवल अनुग्रह से ही यह संभव है, ये विषय, इसको हमने देख लिया था। और आज हम देखने वाले हैं कि केवल यीशु मसीह के आधार पर ही ये विषय मुमकिन है। तो आइए हम वचनों में जाए और इन विषय को देखें। इब्रानिया 9 अध्याय 12 पद। और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, कोई बछड़े या बकरे के लहू द्वारा नहीं। यद्यपि पुरातन नियम में आप देखेंगे, पुराने नियम में कि बकरे और बछड़ों को बलि में चढ़ाया जा रहा था, बलि चढ़ाया जाता था। साल भर में कितने बार न जाने होता था ये चीज़, लेकिन इससे कभी भी किसी का पाप क्षमा नहीं हुआ। जब पुराने नियम में ये चीज़ें घट रहा था, ये बछड़े और बकरे को बलि चढ़ाना, ये अपने में ही किसी को क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन ये किसी और सच्चाई की ओर इंगित कर रहा था।
किसी और सच्चाई को ये प्रदर्शित कर रहा था, किसी और सच्चाई का ये एक परछाई था, और वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का। ठीक है कि तो और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने मतलब प्रभु यीशु मसीह ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को प्राप्त किया। देखिए, अनंत छुटकारा को प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया। तो इन यहाँ से 3 विषय हमें कम से कम देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने सदा के लिए एक ही बार इस कार्य, इस छुटकारा का कार्य, इस उद्धार का कार्य को हासिल किया, एक ही बार, हमेशा के लिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं वंस फॉर ऑल। मतलब ये एक ऐसा कार्य है जो एक ही बार हुआ है और हमेशा के लिए ये कार्य लागू हो जाता है। बार बार साल में इसको करने का आवश्यकता नहीं, इसमें किसी चीज को जोड़ने का आवश्यकता नहीं। इट्स वंस फॉर ऑल। इस महान कार्य को छोड़कर दूसरा कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने क्रूस पे समाप्त किया कार्य अपने जीवन के द्वारा, उसको एक ही बार के लिए किया गया जो हमेशा के लिए लागू हो जाते हैं, और इस पे किसी और तीसरा चीज और कुछ भला कार्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे समाप्त किया कार्य वो काफ़ी नहीं था कि हमें अच्छा कार्य को करके उसका क्रूस का कार्य के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमें धार्मिक ठहरा दे। ऐसा नहीं है। वंस फॉर ऑल प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को समाप्त किया, इसमें कोई कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ही इस छुटकारे का बुनियाद है, यीशु ही इस उद्धार का, ये अनंत जो उद्धार है, अनंत छुटकारा जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया, वही उनका किया हुआ कार्य, उनका समाप्त किया हुआ कार्य, उनका लहू के द्वारा जो समाप्त किया हुआ कार्य, उनका जीवन के द्वारा, वो काफ़ी है और वही इस छुटकारा का बुनियाद है, हमारा भला कार्य नहीं। उनका समाप्त किया हुआ कार्य एनाफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है। गलातिया 2:21 मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। देखिए, यदि कोई इंसान सोचता है कि क्या मैं 1% या 2% व्यवस्था का कार्य उत्पन्न करूंगा या व्यवस्था का कार्य को मानूंगा या कुछ अच्छा कार्य को करूंगा, 1% या 2%, मानिए 99% प्रभु यीशु मसीह ने किया, इसका साथ मैं 1% मेरा अपना कार्य को भी जोड़ देता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं जोड़ता हूँ ताकि क्या हो, ताकि कम से कम प्रभु ने जो हासिल किया कार्य उस पर मेरा भी योगदान रहे उस समाप्त कार्य में, जिससे कि मैं परमेश्वर की नज़रों में उस धार्मिकता को हासिल कर सकूँ। यदि किसी का ऐसा सोच है, यदि कोई ऐसा सोचता है कि मैं 1% या 2% डालूंगा उस समाप्त कार्य में प्रभु यीशु मसीह का, ताकि मैं वो धार्मिकता को हासिल कर सकूँ, यदि किसी का ऐसा सोच है हम में से, तो पौलुस कहता है, तो अगर ऐसा हुआ तो मसीह का मरना व्यर्थ होता, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता, क्योंकि मसीह ने जो कार्य हासिल किया वो 100% कार्य है, वंस फॉर ऑल। एक बार जो उसने हासिल किया वो हमेशा के लिए लागू हो गया है, जिसको दोबारा से रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है कि साल भर में मैं फिर से अच्छा कार्य को उत्पन्न करते जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया वो काफ़ी नहीं था। ऐसा नहीं है। तो यहाँ से इस पद से ये क्लियर हो जाता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य ही काफ़ी है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। गलातिया 5:2-4 देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे, ये खतना अब्राहम को दिया हुआ, चुक्ति में अब्राहम को दिया हुआ एक व्यवस्था का जैसा ही था, जिसमें पुरुष जो है जब जन्म लेते 8वां दिन उनका शरीर का एक छोटा सा हिस्सा को काटा जाता है, तो वो एक व्यवस्था ही था। तो पौलुस कहता है यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, क्योंकि खतना करने के द्वारा, रीति रिवाज रखने के द्वारा, व्यवस्था पालन के द्वारा
हम धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करते हैं जिससे कि परमेश्वर का नज़रों में हम धार्मिक ठहर सकते हैं। क्योंकि वो धार्मिकता जिसको हमें आवश्यकता है परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहरने के लिए, वो केवल और केवल मसीह में पाया जाता है। ऑल ऑफ क्राइस्ट एंड ऑल फ्रॉम क्राइस्ट, उसी से ये धार्मिकता आता है। हम इसको उत्पन्न नहीं करते, व्यवस्था पालन करने के द्वारा भी नहीं, व्यवस्था रखने के द्वारा भी नहीं। वो धार्मिकता स्वयं परमेश्वर का धार्मिकता है जो हमें मसीह से मिलता है। तीसरा पद, फिर भी मैं हर एक खतना करने वाला को जताए देता हूँ। पौलुस कह रहा है यदि फिर भी कोई है जो खतना रखने वाला है, मैं तुमसे जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यदि कोई सोचता है कि मैं व्यवस्था का रास्ता को अपनाऊंगा, मैं अपना भला कार्य को उत्पन्न करने के द्वारा और व्यवस्था पालन करने के द्वारा परमेश्वर की नज़रों में उस ग्रहण योग्य होना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसा सोचता है और ऐसा मानता है, तो पौलुस कहता है कि उसे सारा व्यवस्था उसे मानना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। क्या हम समझ रहे हैं इस बात को 100% तरीके से? क्योंकि परमेश्वर का राज्य में परफेक्ट निखुत सिद्ध के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई सोचता है कि वो इस रास्ते को अपनाए, और वास्तव ये है कि कोई भी नहीं है जो व्यवस्था को सिद्ध तरीके से रख सके। क्योंकि हमें हत्यारा बनने के लिए किसी को मर्डर करने का आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई इंसान अपना मन में ही अपना भाई के खिलाफ क्रोधित होता है तो तभी वो ऑलरेडी विचार का दाई बन जाते हैं। व्यभिचारी होने के लिए किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान का बीवी के साथ सोने का आवश्यकता नहीं है शारीरिक रूप से। वरन जब कोई मर्द किसी औरत को व्यभिचारी दृष्टि से देखता है या कोई औरत किसी मर्द को व्यभिचारी दृष्टि से देखता है, वो ऑलरेडी व्यभिचार में पड़ जाते हैं। तो क्या हम समझ पा रहे हैं? हर व्यवस्था को सिद्ध रूप से इस तरह से मानने वाला कोई भी इंसान नहीं है। और पौलुस एक जगह में तो ऐसा कहता है कि व्यवस्था रखने के द्वारा कोई भी परमेश्वर के नजर में धार्मिक नहीं ठहरता। फिर भी पौलुस कह रहा है यदि कोई इस रास्ता को अपनाना चाहता है, वेल तुम अपना सकते हो, लेकिन यीशु तुम्हारा कोई लाभ का नहीं होगा। चौथा पद, तुम जब व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहराना चाहते हो, पौलुस अभी बहुत कड़ा भाषा को इस्तेमाल कर रहा है। तो वो इंसान क्या है? मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। कितना खतरनाक ये बात है। किसी कमेंटेटर ने तो ये भी कहा कि यदि कोई उस रास्ता को अपनाता है तो वो अपोस्टेट बन जाता है, मतलब वो विश्वास से हट जाता है, वो कभी सच्चा विश्वास में था ही नहीं, वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर जाते हैं। तो गलातिया 2:21 पद जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, और गलातिया 5:2-4 पद जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये पदे हमें स्पष्ट रूप से ये दिखलाता है कि केवल यीशु मसीह ही है हमारा धार्मिकता का मूल बुनियाद। परमेश्वर के नजरों में धार्मिक ठहरने के लिए जो धार्मिकता का आवश्यकता है वो केवल और केवल यीशु मसीह में ही पाया जाता है। यीशु मसीह के साथ कुछ अच्छा कार्य को जोड़ दूं फिर मुझे वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई इंसान ऐसा ना सोचे कि मैं अच्छा कार्य को उत्पन्न करूंगा और जीसस प्लस मी, मेरा अच्छा कार्य से मैं धार्मिक ठहरूंगा। नहीं, यहाँ तक कि जीसस प्लस मैरी नहीं, मरियम नहीं, जीसस प्लस पौलुस का कार्य नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह। यदि कोई इंसान दूसरा कोई रास्ता अपनाता है धार्मिक ठहरने के लिए, चाहे वो क्यों ना व्यवस्था का ही रास्ता हो, मुख्य रूप से इस प्रसंग के अनुसार अपना व्यवस्था रखने के द्वारा, तो वो इंसान अनुग्रह से गिर गया है, संत पौलुस कह रहा है। रोमियो 5:17-19 पद, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, ये मनुष्य दूसरा कोई मनुष्य नहीं, ये आदम को दर्शा रहा है, क्योंकि उसी का अपराध के कारण मृत्यु इस संसार में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आदम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, एक मनुष्य जो कि आदम है के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। तो देखिए, जैसे कि पाप और मृत्यु प्रवेश किया आदम के द्वारा, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते वे इंसान लोग भी एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्या हम देख पा रहे हैं? जैसे कि पाप एक इंसान के द्वारा प्रवेश किया, ठीक उसी तरह से एक ही मनुष्य यानी कि यीशु मसीह के द्वारा हम वो धर्म रूपी वरदान बहुत शायद से पाते और अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे, केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए एक शब्द को यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है
18 पद, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा के का कारण हुआ, वैसे ही फिर से देखिए एक धर्म का काम, यह कार्य प्रभु, ये धर्म का जो काम है, ये यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका संपूर्ण जीवन शैली में जो उसने किया पृथ्वी में, उसको दर्शाता है। वो धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। ठीक है। 19वां पद, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक, फिर से एक बार देखिए, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। देखिए क्या हम देख पा रहे कि एक किस तरह से ये एक शब्द को जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। मतलब एक मतलब क्या, इसको छोड़ के और कुछ नहीं, एक इसी का धर्म के काम के वजह से, इसी के वजह से ये यीशु मसीह जो एक है, ओनली जीसस, ओनली बिकॉज ऑफ हिज फिनिश वर्क, हिज, उसका आज्ञा मानने के द्वारा, उसका आज्ञा पालन का कार्य के द्वारा क्या होता है, धार्मिक ठहरेंगे। क्या हम देख पा रहे हैं इसको, एक शब्द को किस तरह से जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पर, सिंगुलरिटी ऑफ क्राइस्ट, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सोला क्रिस्टुस, केवल प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ कार्य, उसका धर्म का कार्य, उसका उत्पन्न किया हुआ समाप्त कार्य, उसका आज्ञा मानने के द्वारा, केवल यीशु मसीह ही वो बुनियाद है हमारा परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरा जाने का। ठीक है, केवल वही वो बुनियाद है। रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 पद, अतः अब जो मसीह यीशु में है, मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उन्हें विश्वास करने के द्वारा और नया जन्म के पाने के द्वारा उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब उन लोगों पर अब परमेश्वर का क्रोध ना रहा, उन लोगों पर अब परमेश्वर का विचार नहीं पड़ेगा। परमेश्वर 100% वो लोग परमेश्वर का क्रोध से, वो दंड से फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। लेकिन हाउ, कैसे और क्यों? दूसरा पद हमें कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे, देखिए, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या हम देख पा रहे हैं? स्वतंत्र कर दिया प्रभु यीशु मसीह की वजह से। लेकिन कैसे यह संभव हुआ कि हम स्वतंत्र हो गए प्रभु यीशु मसीह की वजह से? और ऐसा क्या हुआ है कि हम स्वतंत्र हो गए प्रभु यीशु मसीह की वजह से? तीसरा पद हमसे कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। देखिए, व्यवस्था के पालन के द्वारा कभी भी हम नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसका परमेश्वर ने किया, उसका परमेश्वर ने किया। व्यवस्था पालन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा हम कभी भी खुद के जीवन में नया जन्म को उत्पन्न नहीं कर सकते थे और परमेश्वर का क्रोध से बचकर उसका नजरों में धर्मी नहीं ठहर सकते थे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए उस कार्य को वचन कहता है कि परमेश्वर ने किया। कैसे उन्होंने किया? पौलुस आगे जाके कहता है, अर्थात उन्होंने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इस रीति से परमेश्वर ने उस कार्य को हासिल किया। किसके शरीर पर? यीशु मसीह के शरीर पर। किसके पाप को डालने के द्वारा? हमारे पापों को डालने के द्वारा, मेरे पापों को डालने के द्वारा और आपके पापों को भी डालने के द्वारा। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह में एक सच्चा विश्वासी है तो क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये हमारा कार्य के द्वारा नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने उस उपाय को निकाला है और वो उपाय, वो मार्ग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। उसी के पुत्र को इस पापमय शरीर में, संसार में भेजने के द्वारा, यही है ईसाई सुसमाचार। उसी के शरीर पे हमारा पाप का दंड को डालने के द्वारा हम परमेश्वर का दंड से मुक्त होते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का क्रोध से हम मुक्त हो जाते हैं। और वो मार्ग और वो सत्य और वो जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के समाप्त किया हुआ कार्य के द्वारा, और वही एकमात्र वो मार्ग और वो उपाय है जिसको परमेश्वर ने भेजा। कितना महान खबर है ये कि हम परमेश्वर का दंड से मुक्त जीवन को पा सकते हैं। और इस सच्चाई को
महान सुधार के समय हमारा सुधारकों ने देखा और उसको उन लोगों ने प्राप्त किया इन 3 पदों में, जिसे हमने अभी अभी देखा। ये 3 पदे और जितने सारे हम पदों को देखा, ये पर्याप्त है हमें दिखाने के लिए कि हमारा भला कार्यों के द्वारा नहीं, हमारे द्वारा हम परमेश्वर का नज़र में धार्मिक नहीं ठहरते, लेकिन परमेश्वर ने जो उपाय को दिया, परमेश्वर ने जो धार्मिकता को दिया यीशु मसीह में, और उन्हीं को ग्रहण करने के द्वारा, उन्हीं को विश्वास करने के द्वारा, ओनली क्राइस्ट अलोन, केवल ख्रिस्ट अकेला ही उन्होंने ही हासिल किया, और हम उस पर कुछ जोक नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसी का समाप्त हुआ कार्य वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार में हमेशा के लिए उसने किया, और वो पर्याप्त है, काफ़ी है। इसलिए जो ईसाई सुसमाचार है उस पर यह सत्य भी शामिल है कि केवल ख्रिस्ट अकेला ही, केवल उसका लहू, केवल उसका धार्मिकता ही वो बुनियाद है, वो नींव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर हमें धार्मिक ठहरता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम नया जन्म को पाते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर का क्रोध से हम बच पाते हैं, और परमेश्वर 100% हमारा खिलाफ नहीं लेकिन हमारा पक्ष में हो जाते हैं, केवल और केवल ख्रिस्ट के वजह से, और जब हम ख्रिस्ट में होते हैं। तो कम से कम यहाँ से हम लोगों ने देख पाया सोला ख्रिस्टुस का अर्थ क्या है, कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य का वजह से ही, उन पे विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहरते हैं। यही एकमात्र परमेश्वर ने जो दिया हुआ उपाय है। सोला ख्रिस्टुस से हम कम से कम 3 चीज़ों को सीख पाते हैं आज। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग, सत्य और जीवन है जो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में ले जाते हैं। दूसरा, यीशु मसीह ही वो माध्यम है परमेश्वर और मनुष्य का बीच में, कोई मरियम नहीं, पौलुस नहीं, कोई पोप पादरी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही वो माध्यम है जिसके द्वारा और जिसके वजह से हमको पापों का क्षमा मिलता है। और तीसरा है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य, छुटकारा का जो समाप्त कार्य है उद्धार का, उसी का वजह से, उसी का बुनियाद पर हमको पापों का क्षमा मिलता है, हमारा अच्छा कार्य का वजह से नहीं। इसलिए अगर हम में से कोई है जो अभी तक अपना अच्छा कार्यों में भरोसा रखा हुआ है और व्यवस्था पालन करने में आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहरेंगे, क्या आप इन चीज़ों पे भरोसा रखने से मन फिराएंगे आज और प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि उसका किया हुआ कार्य पर्याप्त है और उसी के पास हम परमेश्वर का धार्मिकता को पाते हैं। आइए हर एक पाप से मन फिराकर, अपना अच्छा काम में भरोसा रखने से भी, अपना आत्मधार्मिकता से भी मन फिराकर और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। इसलिए कोई गीत हिम राइटर ऐसा कहते हैं, नथिंग इन माई हैंड्स आई ब्रिंग, मैं अपने हाथों में कुछ ला ही नहीं सकता, सिंपली टू द क्रॉस आई क्लिंग, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। I dare not trust the sweetest frame but wholly lean on Jesus' name. मैं संपूर्ण रूप से यीशु मसीह का नाम में अपने आप को निर्भर, अपने आप को ढाल दे रहा हूँ उद्धार के लिए। तो यदि हम में से कोई अभी तक इस तरह से खुद को प्रभु यीशु मसीह में समर्पण नहीं किया, क्या आप आज इस विषय को ध्यान देंगे? और हम में से जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी है, क्या आप आज इस महान सत्य को देख पाए हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उस उपाय को दिया प्रभु यीशु मसीह में? तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करते जाएं। आइए हम अधिक से अधिक प्रभु के वचनों में अपना जीवन को बिताएं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया, इतना महान चीज़ को उन्होंने किया, हमें मृतकों में से जिलाया, हमें परमेश्वर का क्रोध से उन्होंने बचाया। क्योंकि जो यीशु मसीह में है उनमें और कोई दंड का आज्ञा नहीं है। जो भी आप पाएंगे अपना संपूर्ण जीवन में, केवल और केवल परमेश्वर का करुणा को आप पाते जाएंगे। हे सच्चा विश्वासी, आइए धार्मिकता और पवित्रता में हम बढ़ते जाए, प्रभु का आराधना में हम बढ़ते जाए और प्रभु का वचनों में प्रभु का इच्छाओं को तलाशते हुए अपना जीवन को प्रभु का उद्देश्य के लिए देते जाए, हमारा और प्रभु का मेमनाओं का अनंत भला के लिए और उनके महिमा के लिए। आमीन।